नर्मदा काव्य मंच। आज फिर हम एक नवगीत लेकर आपके सामने गुरु के नवगीत श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं और इसका शीर्षक है प्यार इन दिनों। और इसके पहले मैं आपको प्यार इन दिनों नवगीत सुनाऊं तथा आपको फिर एक अभी मेरे पास सामने 2012 में जवाहर पुस्तकालय मथुरा से प्रकाशित साहित्यानुशीलन के नए क्षितिज डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय द्वारा लिखी गई यह एक शोध ग्रंथ के रूप में ये पुस्तक हमारे सामने है। इसमें 232 पृष्ठ पर मेरा जो शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ है मदुरई विश्वविद्यालय मदुरई से तमिलनाडु से, उसका नाम है गिरिमोहन गुरु, पंडित गिरिमोहन गुरु एवं उनका काव्य। तो इस ग्रंथ पर एक समीक्षा डॉक्टर पशुपति नाथ उपाध्याय जी ने दी है। उसका मैं उपहार क्या उपसंहार के रूप में जो उन्होंने इसके बाद लिखा है वो थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। पूरा तो 2-3-4 पेज में उन्होंने पूरा मेरे प्रथम अध्याय में क्या है, चौथे में क्या है, तीसरे में, चौथे में सब दिया हुआ। तो देखिए आप, उपसंहार में शोधार्थी ने गिरिमोहन गुरु को हिंदी काव्य रूपों में गीत, नवगीत, गजल, दोहा, स्तुति काव्य के सिद्धहस्त रचनाकार के रूप में स्थापित करते हुए वैष्णवी व्यक्तित्व के सारस्वत साधकों में स्थान निर्धारित किया है। क्योंकि ईश्वरीय अस्तित्व, दृढ़ आस्था, मानवीय मूल्य, अचल निष्ठा उनकी काव्य साधना के सबल उदाहरण हैं, इसलिए उनके काव्य में भक्ति तत्व की प्रधानता है। इस प्रकार सिद्धहस्त साहित्यकार, कथावाचक, पुरोहित, संपादक, लेखक, कवि, नवगीतकार, गजलकार, दोहाकार आदि रूपों में चित्रित करने का शोधार्थी का प्रयास रहा है। पंडित गिरिमोहन गुरु के व्यक्तित्व कृतित्व के समग्र मूल्यांकन की अपेक्षा है। ये हिंदी साहित्य के जो वर्तमान में बड़े बड़े समीक्षक लोग हैं, बड़े आदरणीय हमारे आलोचक हैं, उनके प्रति बल्कि एक संदेश दिया है डॉक्टर उपाध्याय जी ने। बल्कि उनकी अपेक्षा ये है कि गिरिमोहन गुरु पे बहुत कम काम हुआ है और निरंतर इस पर कुछ न कुछ और होते रहना चाहिए। आवश्यकता है ताकि साहित्यानुशीलन की स्वस्थ परंपरा का निर्माण हो सके और सांस्कृतिक साहित्यिक अनुष्ठान की सुदृढ़ पीठिका की निर्मिति में रचनाकार की रचना धर्मिता को प्राण प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके, प्रति स्वागत योग्य है। तो इस प्रकार से आभार मानता हूँ भाई उपाध्याय जी का, श्री उपाध्याय जी का, कि उन्होंने बड़े श्रम साध्य विषय जो मेरा बड़ी मेहनत के साथ मैंने जो रचनाएं प्रस्तुत की थी और उन पर जो शोध ग्रंथ लिखा गया है उस शोध ग्रंथ पर भी उन्होंने शोध करके अपनी समीक्षा दी है, समीक्षा पे समीक्षा दी है। इसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। और अब सुनिए, एक बिल्कुल नवगीत है और ज़्यादा पुराना नहीं है, पर प्रकाशन नहीं हुआ है कहीं इसका, इसलिए पहले बार मैं आपको सुना रहा हूँ। सुनिए। मोबाइल लील गए सब, मोबाइल लील गए सब प्यार इन दिनों, मोबाइल लील गए सब प्यार इन दिनों, सूअरों के साथ दिख रहा श्वानों का झुंड। सड़क पे निकल जाइए, क्या मिलेगा आपको? सूअरों के साथ, सूअर जहाँ तहाँ घूमते मिलेंगे, तो सूअरों के साथ दिख रहा श्वानों का झुंड, सड़कों पर आदमी नहीं, सड़कों पर आदमी नहीं केवल नरमुंड, सड़कों पर आदमी नहीं केवल नरमुंड, दो पहिया चौपहिया में होती तकरार इन दिनों, दो पहिया चौपहिया में बड़ी स्पर्धा चल रही भाई, जीवन बड़ा कठिन हो गया है। तो दो पहिया चौपहिया में होती तकरार इन दिनों, मोबाइल लील गए सब प्यार इन दिनों, प्यार इन दिनों, सूअरों के साथ दिख रहा श्वानों का झुंड, सड़कों पर आदमी नहीं केवल नरमुंड,
दो पहिया चौपहिया में होती तकरार इन दिनों। बरगद के वृक्ष रो रहे, बरगद के वृक्ष रो रहे, सुने सूने चौपाल। बरगद के वृक्ष रो रहे, सूने चौपाल। और कुआ बुधनी तहसील कह रही। हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में एक जिला है सीहोर, उसकी बुधनी ये तहसील है और वो भोपाल के पास में है। तो देखिए, अब आप इसके माध्यम से मैंने कहा है कि बुधनी तहसील कह रही, बुधनी तहसील कह रही, खुद को भोपाल। दस्तक दस्तक देता द्वारे पर, पश्चिम बाजार इन दिनों, पश्चिम बाजार इन दिनों।